बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, आज मंडे है, सोमवार, काम करने का दिन, वर्किंग डे। आज कौंसल आई और यहाँ पर जो फ्लडिंग की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से, स्नो की तरफ से की वजह से बहुत सारे जो दरख्त थे वो गिर गए थे, डैमेज हो गए थे, तो उनको क्लियर करने के लिए आई हुई थी। अगर आप ये रोड पर टायर के देखें तो निशान भी अभी ताज़ा पड़े हुए हैं। ये आज ही आके ये सारा काम करके गई हैं। बहुत हार्ड वर्किंग स्टाफ है जो दिल जान से इस इलाके को क्लियर करता है। अगर आप इधर देखें तो वो भी दरख्त रिवर के दूसरी तरफ गिरे हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला की शान है कि ये जो दरख्त थे ये बहुत ही एक मैजिक तरह का सीन पेश कर रहे थे और इनकी उम्र 100 साल, 400 साल, 500 साल थी। ये देखिए, इन्होंने इस तरह ये चिड़ियाँ सी भी इकट्ठी करके रख दी हैं। इसमें जो इंसेक्ट्स होती हैं वो आके पनाह लेते हैं, छुप जाते हैं। तो कीड़े मकोड़े वगैरह, हशरात वगैरह, अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, नेचुरल लग रहे थे। तो ये इतनी बड़ी दरख्त जो मैं अक्सर आपको अपने ब्लॉग में दिखाया करती थी, ये देखें, और गिरी पड़ी थी। उन्होंने काट के उसका कचूमर करके वो जो दरख्त की नई शाखें निकली हैं उसके इर्द गिर्द डाल दी है ताकि वो दरख्त को ताकत मिल सके। और इस दरख्त को उन्होंने ये काट दिया है और इसके अंदर देखें, ये इतनी पुरानी दरख्त थी तो ये किस तरह मिट्टी बन गई है। ये ऐश ट्री है। जब कभी यहाँ पे थंडरिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो ये वाली ट्री अंदर से इनको आग पकड़ लेती है। जैसे माचिस की तीली होती है तो ये अंदर से जल जाती हैं, इनको खुद ब खुद आग लग जाती है। इस मुल्क में तो कम लगती है, लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा बरे आज़म है। तो बर कहते हैं ज़मीन के टुकड़े को, आज़म कहते हैं बड़े को, काफ़ी बड़ा है। तो उसमें भी ये दरख्त होते हैं तो उनको आग लग जाती है और जंगल के जंगल जल कर खाक हो जाते हैं। आपने न्यूज़ में अक्सर देखा होगा। और ये आज रिसेंटली ही वो अपनी मशीनरी के साथ ये काम करके गए हैं। ये मैं आपको टायर दिखा रही हूँ उनकी गाड़ी के। ये वॉकिंग पाथ है जिस पर कौंसल की व्हीकल ही ओनली आ सकती हैं। इस साइड में रबश कलेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर बिन पड़े होते हैं तो उनको उनमें से रबश इकट्ठी करने के लिए। तो ये देखें, ये एक और दरख्त है जिसकी शाखों को काटा गया है। एक छोटी सी ब्राउन रंग की यहाँ पे चिड़ी इधर से उधर फिर रही है, वो देखें। तो वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ बनाती है, लेकिन अब वो यहाँ पे छुप रही है। जब ये चिड़ियाँ खूबसूरत आवाज़ बनाती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको मैं रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आती, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई देती है। जो मैंने दरख्त कटा हुआ दिखाया है वो इसी तरीके से शानदार दरख्त था और उसकी शाखें वहाँ से उन्होंने काट दी और ये उसका स्टेम पड़ा हुआ है। इस तरह उन्होंने ये जो लकड़ का बुरादा है यहाँ पर रखा हुआ है। ये ही वो लकड़ है जिससे चिप बोर्ड की फर्नीचर बनता है, जिससे पेपर बनता है, टॉयलेट रोल बनते हैं, किचन रोल बनते हैं। वो पेपर जिस पे हम लिखते हैं वो भी इसी तरीके से बनता है। आज सूरज निकला हुआ था, लेकिन सूरज गुरूब होते ही काफ़ी बादल से छा गए और डल सा नज़र आ गया।
लेकिन अगर सूरज निकला हो तो इस वक्त सन सेटिंग बहुत शानदार होती है। और मैं वो के लिए फ्रेश एयर के लिए बाहर निकली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए भी ये दिलचस्प सी बातें रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो यूट्यूब हैं वो मेरे सारे बहन और भाई हैं, और बहन भाई फैमिली होते हैं। तो जो जिस मुल्क से भी हो, जिस एरिया से भी हो, जिस यहाँ कहीं से भी हो, हम सब की खैर मांगते हैं, सब के लिए बेहतरी चाहते हैं और बेहतर ही करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है पैदा करने वाला हम सब को वो हम कबूल फरमाए। तो यहाँ पर लोग साइकिलिंग के लिए आते हैं और यहाँ पे अपने बच्चों के लिए वॉक के लिए आते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर के लिए आते हैं। तो इस तरह ये जो पाथ में चल रही हूँ, ये मैं यहाँ से पहली बार गुज़र रही हूँ। तो इससे पहले मैंने यहाँ से नहीं गुज़री, क्योंकि यहाँ पे जंगल टाइप बना हुआ था। तो जंगल की वजह से ये जो सारी आपको नज़र आ रही हैं, तो ये यहाँ पर सारी दरख्त ही दरख्त थे। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से सलीके से उन्होंने जो ग्राउंड साफ़ करके उसको दरख्तों के टहनियाँ काट काट के लकड़ ऐसे रखी हुई हैं। अब लोग वो कर सकते हैं। ये पाथ आज से 10-20 साल पहले बनाया होगा, लेकिन जंगल में बिल्कुल छुप गया था। आज मैं यहाँ पर पहली बार गुज़र रही हूँ। इस तरह का जंगल होता है, यहाँ से गुज़रना मुश्किल होता है, लेकिन कौंसल आजकल उसको क्लियर कर रही है। अभी भी आपको पानी कहीं ना कहीं नज़र आएगा मड की वजह से, लेकिन यहाँ पर ज़रा ड्राई है, काम करने के लायक है। वहाँ पर आके कौंसल काम कर रही है। हम उनकी इस एफ़र्ट को, इस मेहनत को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं तो सलाम पेश करती हूँ उन मेहनत कश लोगों को जो हमारे लिए काम करते हैं, साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, हमारे बिन लेके जाते हैं, हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं और हमारे एरिए को साफ़ करते हैं। हम उनको अब कमतर नहीं समझते, हम उनको उनकी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि वो लोग मेहनत करके, मज़दूरी करके, खून पसीना एक करके हमारे लिए सहूलत फराहम करते हैं। गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं, वो जो भी काउंसिलर होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। तो वो फिर जो भी काम करते हैं उसका टैक्स अदा करते हैं, और जो लोग बेनिफिट पे बैठे होते हैं वो आराम से ऐश उड़ा रहे होते हैं उनके पैसों से, कि उनके पास काम नहीं है, उनको फ्री घर दिया जाता है, उनका घर का किराया बिल वगैरह भी दिए जाते हैं, और उनको खाने के लिए भी ये दिया जाता है, और भी चीज़ें उनके लिए तकरीबन फ्री होती हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। लेकिन जो लोग काम काज करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ना सिर्फ काम करके अपना रोज़ी रोटी खाते हैं, बल्कि वो दूसरों का बोझ भी उठाते हैं। अब मैं आपको वो एश ट्री करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये वो ट्री है जिसको एश ट्री कहते हैं, जो बिजली गरजने की वजह से जिसको आग लग जाती है, और ये आग लगकर सारे जंगल में फैल जाती है। ये देखें, अब कौंसल इसको तकरीबन क्लियर कर गई है, ये सूख गई है। इस तरह अचानक आग लग जाती है, जैसे आप लकड़ को रख कर आग जलाएं, इस तरह आग लगी होती है इन ट्रीज़ को। तो कई चीज़ों पर तो इस तरह की जो आईवी होती हैं वो जड़ जाती हैं और खूबसूरत लगती हैं, लेकिन कई अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी होती हैं, तो बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं। ये देखें, ये वो लकड़ियां हैं जिनका चूरा करके उन्होंने ऐसे करके रखा हुआ है। और इधर भी आप देखें कितने अच्छे तरीके से लकड़ियों को काट कर उन्होंने रख दिया है। और ये देखिए कितना बड़ा स्टैम्प है, तो जिसको उन्होंने सलीके से रखा है।
ये पाथ है, यहाँ पे लोग वॉक करते हैं और चलते हैं। और ये वाला पाथ बिल्कुल बंद हो चुका था और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी दरख्त थी, तो जो बिल्कुल ये रास्ता नज़र नहीं आता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, और क्लियर होने की वजह से ये सारा कुछ ओपन नज़र आने लगा। ये भी रास्ता है, उधर वो दरिया के साथ साथ भी रास्ता है। जब हम आपको फ्लडिंग दिखा रहे थे तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इस रास्ते से वहाँ तक ये सारा पानी ही पानी नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये दरिया का हिस्सा है। ये देखें, यहाँ पर कौंसल काम कर रही थी उस रोज़, और इस तरह उन्होंने ये लकड़ियाँ काट काट के इनको इस तरह चिन कर रख दिया है, अच्छे से सेटल कर दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, खुद भी साफ़ रहें, दूसरों को भी साफ़ रखें। इस तरह जंगल का माहौल होता है, अगर ना काटा गया हो तो वहाँ से गुज़रना मुश्किल होता है, और कौंसल वो साफ़ करके इनको अच्छे से सलीके से साफ़ सुथरा कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।